नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पर भाषण दे रहे थे तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की निगाहें उस भाषण पर टिकी थी, क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि आज उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है। सीएम नीतीश कुमार कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, लेकिन उन शिक्षकों के हाथ में निराशा ही हाथ लगी है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने 2015 वाली घोषणाएं ही दोहराई हैं। दरअसल इसमें बताया गया है कि जो नई सेवा शर्त लागू किए गए हैं उसकी घोषणा फिर से की गई। इससे पहले 2015 में भी नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने ये ऐलान कर दिया था। इसके अलावा बात करें अगर ईपीएफ लाभ की, तो उसको लेकर के भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ईपीएफ लाभ भी जो कोर्ट है उसकी अवमानना और नीतीश कुमार की सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया था, इसलिए उस पर पर्दा डालने वाली जैसी बात है। कई शिक्षकों ने कहा कि पिछले कई दिनों से शिक्षक संघ के नेताओं और मीडिया द्वारा यह खबर फैलाई जा रही थी कि 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान सेवा शर्त नियोजित शब्द हटाने, पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने सहित अन्य घोषणा की जाएगी, मगर आज नियोजित शिक्षकों के हाथ निराशा लगी है। यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकार और विभाग की मिलीभगत से एक बार फिर से नियोजित शिक्षक मूर्ख बन गए। शुक्रवार को ही न्यूज फॉर नेशन ने खुलासा कर दिया था कि शिक्षक संगठनों और शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा मात्र अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि सेवा शर्त बनाने और उसे अधिसूचित करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, जिसकी पुष्टि भी आज मुख्यमंत्री के घोषणा से हो गई। यानी काम चालू है और जल्द प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नई सेवा शर्त लागू की जाएगी। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त तो सरकार ने 2015 में ही लागू करने की घोषणा कर दी थी। सेवा शर्त में क्या प्रावधान और नियमावली होगी, इसके लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों की कमेटी मंत्रिमंडल के अनुमोदन एवं सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प के बाद बनाई गई है। पदनाम में कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने कमेटी का पुनर्गठन किया। कमेटी की बैठक भी हुई और वह इस पर काम कर रही है। कमेटी द्वारा अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को सौंपने और विभाग द्वारा सभी विभागों तथा कानून, वित्त आदि से सहमति लेने के बाद सेवा शर्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा मोहर लगने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली अधिसूचित की जाएगी। जानकार बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने आज शिक्षकों को ईपीएफ देने की बात की और ये भी कोई नई नहीं, बल्कि सरकार ने न्यायालय की अवमानना से बचने और सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना पर पर्दा डालने के लिए की गई है। बताते चलें कि ईपीएफ एक्ट के प्रावधान के अनुसार निजी, अर्ध सरकारी, सरकार के उपक्रम आदि के कर्मियों सहित सभी असंगठित मजदूरों व कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने की बाध्यता है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने यह लाभ नियोजित शिक्षकों को न देकर सरकार ने खुद ही अपने बनाए कानून की अवहेलना की है। एक और जहां सरकार प्राइवेट सेक्टरों में इस कानून को कड़ाई से पालन कराती है, मगर इस कानून का सरकार ने पालन ना कर एक्ट के नियमों के तहत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ईपीएफ एक्ट के तहत कर्मियों को लाभ नहीं देना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। खास बात यह है कि 2006 से अब तक ईपीएफ का लाभ देने की आवाज मजबूती से नहीं उठाई गई। ईपीएफ एक्ट 1955 होने के बावजूद इसकी अहर्ता रखने वाले नियोजित शिक्षकों को गुमराह कर सरकार की मिलीभगत से शिक्षक संगठनों ने ईपीएफ को छोड़कर यूटीआई पेंशन स्कीम के लिए समझौता किया। मजेदार बात यह है कि अभी तक मात्र 1 से 2% ही नियोजित शिक्षकों को यूटीआई में इस स्कीम के तहत खाता खुलवाया गया और कटौती भी अनियमित होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा घोषित किए गए अपने हिस्से के ऐसे शिक्षकों के खाते में 200 रुपए प्रति माह की राशि, जो इस स्कीम का एक फूटी कौड़ी भी आज तक नहीं दी गई और शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर मौन थे। अरवल और औरंगाबाद के कुछ नियोजित शिक्षकों ने मिलकर पटना उच्च न्यायालय में राज्य के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए केस किया और उनके पक्ष में फैसला आने के बाद इसका क्रेडिट लेने की होड़ संगठनों और नेताओं के बीच लग गई।
बताते चले कि 2015 में ही सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उनके अधीनस्थ सभी नियोजित कॉन्ट्रैक्ट आदि कर्मियों ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया था। तब ना विभाग ने इस आदेश पर कोई संज्ञान लिया और ना ही शिक्षक संगठनों व प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने इस केस की सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर की थी और ईपीएफ कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्हें 90 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ देने का निर्देश दिया था। आज मुख्यमंत्री द्वारा कोई नई सौगात नहीं देने के बावजूद भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी केदारनाथ पांडे ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और आज की घोषणा को अपनी उपलब्धि एवं शिक्षकों के आंदोलन की जीत बताई है। शिक्षकों संगठनों के द्वारा एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों के लिए कई लाभ की घोषणा की जाएगी। तब तक 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के इंतजार अभी भी बरकरार ही रहेगी और उन्हें एक और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब जाकर हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा करे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में 3.5 लाख शिक्षकों के वोट पर भी सरकार की नजर है, इसलिए पुरानी स्कीम को नए तरीके से बताकर सरकार इसका लाभ उठाना चाह रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।